नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि ब्रिटिश भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण जिसने रोल निभाया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर 1947 तक जो शासन रहा उसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है। और इससे पहले हमने 1773 से लेकर 1853 तक जो हमने पढ़ा उसको हम बोलते हैं कंपनी रूल। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि 53 के बाद जो 1858 में एक्ट आया, जो कंपनी रूल था वो खत्म हो गया। ठीक है, इस बात को समझ। कंपनी रूल क्यों खत्म हुआ, पहले हम इस बात पे नजर डाल लें कि ब्रिटिश भारत में 1813 1833 के जो चार्टर एक्ट थे वहां से फ्री ट्रेड की पॉलिसी को अपनाया गया और हर व्यक्ति कोई ना कोई ट्रेड कर सकता था। और यहाँ पे ब्रिटिश में जो वस्तुएं निर्मित होती थी उनको एक्सपोर्ट किया। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हड़प नीति थी वो भी लागू की गई, मतलब कि राजा महाराजाओं के जो टेरिटरी थी, चाहे वो झांसी की रानी हो, उदयपुर हो, इनकी टेरिटरी को भी हड़पा गया। विलय और विस्तार की नीति को अपनाया गया 1858 के पहले तक। उसका कारण ये था कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक लोगों खरीदें। अगर इनकी वस्तुओं को खरीदना है तो भारतीय लोगों को भी ब्रिटिश की तरह बनना पड़ेगा। और इसी तरह उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ब्रिटिश भारत में लागू किया। ठीक है। जिससे क्या हुआ, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का क्या हुआ, विघटन हुआ। और राजा महाराजाओं की टेरिटरी को उनने अपने टेरिटरी में मिलाया और उनके अपनी टेरिटरी को उन्होंने छीना हड़प नीति के तहत। तो जिससे क्या हुआ, और जो हमारे सैनिक वर्ग थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाने लगा, मतलब कि वेतन भत्तों में हो, खान पान में हो, इन सब में भेदभाव होने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि 1858 की क्रांति हमको देखने को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक जो नीतियां बनाई वो कंपनी अधिनियम को खत्म करके फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाकर अपनी एक्सपोर्ट जो ब्रिटिश निर्मित जो वस्तुएं थी उनको भारत में एक्सपोर्ट किया। और उनको एक्सेप्ट करने के लिए भारतीय शासन, भारतीय संस्कृति परंपराओं को चेंज करने का प्रयास किया। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो शिक्षा नीति हो, वुड डिस्पेस जो घोषणा पत्र था उसके अनुसार बात की गई हो, चाहे वो रेलवे का प्रसार हो, इनके कारण क्या हुआ। और चाहे वो राजा महाराजाओं की टेरिटरी को हड़पने का प्रयास हो, वहाँ पर झांसी की रानी की बात की जाती हो, उदयपुर की बात की जाती हो, अवध की बात की जाती हो, इन सब का परिणाम हम इसको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब का परिणाम क्या हुआ कि जो सैनिक वर्ग था और जो सामान्य वर्ग था, सामान्य नागरिक, कुछ सैनिक वर्ग, सभी नहीं, और राजा महाराजा, इनमें सब में कुछ जोड़ेंगे, सभी 1858 के विद्रोह में शामिल नहीं थे, लेकिन सभी शामिल थे, उनमें से कुछ कुछ शामिल थे। ठीक है। तो इस 1857 विद्रोह की उन्होंने समीक्षा की तो पाया कि हमारी जो नीतियां हैं ब्रिटिश भारत में अधिकांश हस्तक्षेप कर रही हैं, इंटरवेंशन कर रही हैं, जिसके कारण भारतीय लोगों में असंतोष बढ़ा। और जिसके कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ और इसकी जिम्मेदार ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पावर को खत्म करने के लिए 1858 का एक्ट लाया। और 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया।
जिसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खत्म करके सारी पावर क्राउन के हाथ में सौंप दी। और यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव था कि और यहाँ से जो शासन स्थापित हुआ उसको हम क्राउन का रूल बोलते हैं, ठीक है। जिसका कारण 1857 का विद्रोह और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया था भारत में। और इसके कारण इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है, तो इस बात को आप याद रखें, ठीक। इसके द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबलिश कर दिया गया, सारी पावर क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह अब क्या कहने लगे, वायसराय कहने लगे, जिनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन होता था। भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, इस बात को आप ध्यान। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी खत्म कर दिया गया। इसी के द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम होती थी और जिसके कारण इन दोनों को खत्म करने के कारण हमको इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट किया गया और ये रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश कैबिनेट के और ब्रिटिश कैबिनेट गवर्नमेंट के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वायसराय की जो काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर को क्रिएट किया गया, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगी, असिस्ट करेगी, उनको एडवाइजरी का काम करेगी। तो काउंसलिंग जो 15 मेंबर की थी वो एडवाइजरी बॉडी थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस एडवाइजरी बॉडी के कौन होते थे, चेयरमैन हमको देखने को मिलते थे और ये चेयरमैन किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। इन्होंने एक कारण जाना कि हम ब्रिटिश टेरिटरी को क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश भारत में जो इंडियन प्रिंसेस की जो टेरिटरी हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे राजाओं असंतोष पैदा हुआ और उसके कारण 1857 की क्रांति हमको देखने को मिली। और जिससे क्या हुआ, तो उन्होंने वादा किया कि ब्रिटिश टेरिटरी की जो अभी स्टेटस है वो ऐसा ही बने रहेगा और उनके आंतरिक मामलों में क्या रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करें, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा उन्होंने कहा और उनको इंडिपेंडेंट रखने का दर्जा दे दिया गया। ये सब कहने वाली बातें हमको देखने को मिलती है। तो कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, वायसराय का पद लेके आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह। लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल हमको देखने को, वायसराय देखने को मिलते हैं। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पद क्रिएट किया गया, ठीक है। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, इसको ये हमने पढ़ा और 15 मेंबर की काउंसलिंग हमको देखने को मिली। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे और आपकी क्वेरी है, इस एक्ट को ब्रिटिश की जो भी कब्र है उसमें पहली कील इसको बोलते हैं और लास्ट कील कौन सी थी, आप हमको कमेंट करके बताएंगे कौन से एक्ट, मतलब कि कौन से विद्रोह को बोलते हैं। 1857 के एक्ट जो विद्रोह हुआ उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश जो पहली कील बोलते हैं ताबूत में, और लास्ट कील कौन से विद्रोह को बोलते हैं, इस कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।